आप चाहो ना कि जीवन निश्चिंत रहे, आप यदि ये चाहो कि जीवन निश्चिंत रहे, बाहर से कैसी भी स्थिति परिस्थिति आती रहे पर मन विचलित ना हो, मन व्याकुल ना हो, क्योंकि आपका मेरा धन जो है वो मन ही है। साधक का जो धन है, जो उसकी निधि है, वो प्रभु में लगा हुआ मन ही तो है। विशुद्ध चित्त ही तो साधक का धन है। और भगवान ने तो अपनी प्राप्ति के लिए कुछ और मांगा भी नहीं। प्रभु ने तो अपनी प्राप्ति के लिए कुछ और नहीं मांगा, केवल इतना ही कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। और मैंने इसको बहुत बार अनुभव किया भाई जीवन में। मैं मन की बात आपसे कह रहा हूं कि बहुत लोग होते हैं जो खूब सेवा जैसा कुछ कार्य करते हैं। बहुत लोग होते हैं, बड़ा परिश्रम करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, करते इसीलिए हैं कि आशीर्वाद मिले। लेकिन जाने क्या होता है और जाने क्यों होता है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन उसके लिए हृदय से आशीर्वाद नहीं प्रकट होता। वो जो हृदय की अंतस की गहराई से जो आशीर्वाद प्रकट होना चाहिए वो नहीं होता। और कभी कभी कोई ऐसा निर्मल मन होता है कि जिसको देखकर मन में इच्छा होती है कि इसको जाने क्या दे दिया जाए। ये कहीं लिखा पढ़ा शायद आपको न मिले, पर मैं आपको अपने जीवन का एक अनुभव बता रहा हूं, क्योंकि ऐसा मेरे साथ एक दो बार घटा। मैं मिला कुछ एक दो ऐसे जनों से जिनसे मेरा कोई परिचय नहीं, मैं नहीं जानता, मेरी कोई पहचान नहीं, लेकिन उनके आभा मंडल की वो पवित्रता और शायद उनके अंतर मन की वो निर्मलता उसने खींच लिया मेरे भीतर से। कुछ जैसे मुझे लगा कि जैसे मेरे भीतर से क्या हो जो मैं इसे निकाल कर दे दूं। मैंने शायद एक बार पहले इस घटना का वर्णन भी किया था, शायद आपने उसको सुनाया भी सबको, कि मैं दिल्ली में कथा कह रहा था और तब मैंने शायद कथा कहना आरंभ किया था। एक मंदिर में कथा हो रही थी, भक्तमाल की कथा थी, और जैसे ही मैं व्यासपीठ पर बैठा तो कथा आरंभ करने वाला था और श्रोताओं में से एक माता आई मेरे पास। कुछ 70 बरस की उसकी अवस्था रही होगी। वो मेरे पास में आई और उसने कांपते हुए हाथों से मुझे तुलसी पत्र के बने हुए 2 नूपुर दिए। बड़े सुंदर नूपुर बने थे, तुलसी पत्र के, तुलसी दल के, और उस एक पत्र पर बड़ी सुंदर चंदन से पत्रावली की हुई थी। उसने बड़े कांपते हाथों से मेरे को वो तुलसी पत्र के नूपुर दिए और उसने मुझसे कहा कि महाराज मेरी तो पहुंच वहाँ तक नहीं है, आप इसे प्रभु के चरणों में अपने हाथ से निवेदन कर देना। भाई मैं नहीं जानता वो कौन थी और दोबारा कभी मेरा जीवन में उनसे मिलना नहीं हुआ, लेकिन मैं बार बार उसका स्मरण जरूर करता हूँ, क्योंकि जीवन की कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो शायद आपको एक ऐसी भाव दशा में ले जाती हैं जो कालातीत होती है, जो समय की सीमा से बाहर होती है। जाने उस वृद्ध महिला के हृदय में ऐसी क्या निर्मलता थी, उसके भाव में जाने ऐसी क्या पवित्रता थी कि मेरे हृदय से संकल्प स्फुरित हुआ। मैं व्यासपीठ पर बैठा हूं और कोई अधिकारी नहीं हूं मैं ये कहने का, मेरे पास देने के लिए कुछ है नहीं ऐसा, लेकिन जाने क्यों मेरे हृदय से एक संकल्प स्फुरित हुआ कि प्रभु इसके जितने सब कष्ट हों वो आप मुझे देना और मेरे हिस्से की जो प्रसन्नता हो वो आप इसे दे देना। मेरा कोई परिचय नहीं, मैं जानता नहीं कौन है, मैं कभी दोबारा जीवन में मिला नहीं, लेकिन उसके अंतर मन में कोई तो ऐसी निर्मलता थी भाई, इसने खींच लिया मेरे हृदय से। वो बहुत बार जीवन भर याचना करने पर भी नहीं मिलता, आशीर्वाद नहीं मिलता, क्योंकि मुझे तो लगता है भाई आशीर्वाद से सुंदर कोई भेंट नहीं है। अगर कोई धनी है इस लोक में, इस संसार में अगर कोई धनी है तो वही धनी है जिसके पास गुरुजनों का आशीर्वाद है। हमारे बड़े बाबा कहते थे, बोले अगर मनुष्य का कोई कवच है जो मनुष्य की सदा अधर्म से रक्षा करता है, जो उसका पतन होने से बचाता है, तो कहते हैं आशीर्वाद का कवच है। इसीलिए मैं तो पहले दिन से आपको सदा कहता आया हूं, भाई कुछ ऐसा कर दो कि संत के सद्विचार में, उसके सद्भाव में, उसकी सत्स्मृति में आपको थोड़ा सा स्थान मिल जाए, कि गुरु के, संत के हृदय से आपके लिए आशीर्वाद प्रकट हो जाए।
वो कह बैठे आपको, उसकी इच्छा ना हो तो भी उसके हृदय से प्रकट हो जाए, आपके हिस्से आ जाए आशीर्वाद। मैं आपको सच कह रहा हूं भाई, आप हो सके तो मेरी बात का पूरा पूरा भरोसा करना। एक बार ये वस्तु पा लेने के बाद आपको कुछ पाना शेष नहीं रहेगा, क्योंकि अधूरे की दी वस्तु भी अधूरी है और पूरे की दी हुई वस्तु भी पूरी होती है। संत जब देगा, गुरु जब आपको आशीर्वाद देगा, एक बार मिले, आपको दोबारा पाने की आवश्यकता नहीं है। वो भर देगा आपको भीतर बाहर से, तृप्त कर देगा आपको कुछ पाना शेष नहीं रहेगा। कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा आपको जीवन, कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा आपको जीवन कि धुल जाए आपके मेरे मन का कलुष, हो जाए मन निर्मल। इतनी बात तो प्रभु मांगते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान ने अपने मुख से करने के लिए एक भी साधन कहा हो तो बताओ, किसी शास्त्र में, किसी पुराण में भगवान ने अपने मुख से कहा हो कि भाई ये करोगे तो मैं मिलूंगा। भगवान ने नहीं कहा कि 4 बजे जगना, कि 6 बजे जगना, इतने बजे सोना, ये पहनना, ये खाना, ये तो सब आपके मेरे बनाए हुए नियम है भाई, तो मनुष्य के बनाए नियम है। भगवान ने ऐसा कुछ नहीं कहा। किसी शास्त्र पुराण में एक भी वाक्य प्रभु के मुख से ऐसा निकला नहीं मिला। भगवान अगर साधुता की भी बात करते हैं तो वो स्वभाव की साधुता की बात करते हैं। भगवान अगर सद्गुण की बात करते हैं तो वो अंतर्मन के सद्गुणों की बात करते हैं। देश भेष की बात तो भगवान ने कभी नहीं की। इतना ही तो कहा कि भाई निर्मल मन जन सो मोहि पावा। एक साफ सुथरा सा हृदय चाहिए मुझे बैठने के लिए। आप एक बात का विचार करिए, आप मुझे अपने घर बुलाएं या आप किसी भी श्रेष्ठ व्यक्ति को, किसी भी आदरणीय को अगर आप अपने घर बुलाएं और आप उससे ये पूछें कि आप हमारे घर आएंगे, हम आपके लिए क्या व्यवस्था करें, आप क्या खाते हैं, कैसा खाते हैं, आप कैसे रहते हैं, हम आपके लिए क्या व्यवस्था करें। हम जैसे लोगों के लिए तो बहुत झंझट करना पड़ता है लोगों को। लेकिन अगर कोई आपसे ये कहे कि हम आपके घर आएंगे, हम आपके घर रहेंगे, हम आपके घर सदा के लिए रहेंगे, बस हमको बैठने के लिए एक साफ सुथरा सा आसन दे देना, तो कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है भाई, ये कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। इतनी बात तो भगवान कह रहे हैं कि भाई मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मैं कुछ और नहीं चाहता हूं तुमसे, लेकिन मैं आकर बैठ जाऊं, मुझे एक साफ सुथरा सा आसन दे दो। वो जो मन रूपी आसन प्रभु मांग रहे, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। कोई बहुत बड़ी मांग तो भगवान की नहीं है। और साथ में ये भी बता रहे हैं, हाँ, और वो एक निर्मल मन का आसन मुझे देना, और कुछ ऐसा है जो मुझे भाता नहीं, हो सके तो उसे दूर कर लेना। मोहे कपट छल छिद्र न भाव। कपट छल छिद्र, कपट की बात तो कल मैंने की थी, आपके मेरे मन पर लगाए कपट का कपाट। और छल का अर्थ क्या है? एक और बात मैं यहां पर कहूंगा कि छल कभी आप दूसरे से नहीं करते, कर ही नहीं सकते, ऐसी व्यवस्था ही नहीं है। आप हमेशा जब भी छलोगे, आज स्वयं को छलोगे। जब भी आप छलोगे, आप स्वयं को छलोगे, आप किसी को नहीं छल सकते। आपको भले थोड़ी देर के लिए लगे कि मैंने किसी को छल लिया, पर छला नहीं, आपने अपने लिए पतन का बीज डाला है। वो जब फलीभूत होगा, अब उसका फल, उसका परिणाम भोगने के लिए आपको उपस्थित होना पड़ेगा। इसीलिए तो तुलसीदास जी महाराज तो कहते हैं, जो तोए कांटा बोए वाए बोए तू फूल। कोई अगर तेरे रास्ते में कांटा बोता है तो तू फूल बो दे। जो तोहे कांटा बोए वाए बोए तू फूल, तोए फूल को फूल है, वाको है त्रिशूल। बोले उसने एक शूल बोया है, प्रकृति उसे त्रिशूल देगी, उसके मार्ग में 3 मुख वाले कांटे बोएगी, तुझे फूल का फूल मिलेगा। तोए फूल को फूल है और वाको है त्रिशूल। तो भगवान कहते कुछ एक ऐसा भी है भाई जो मुझे नहीं भाता, और वो क्या है? अच्छा देखो, भगवान अगर कह दे कि काम नहीं भाता मुझे, तो हम कर सकते हैं अपने मन को कामना से मुक्त। जीवन भर क्या अनेक जीवन लगे नहीं कर सकते। भगवान कहते क्रोध नहीं सुहाता मुझे, अब कर सकते हैं हम अपने आप को क्रोध रूपी विकार से मुक्त। यद्यपि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये 5 नहीं है, एक से दूसरा जुड़ा है। काम से क्रोध, क्रोध से लोभ, लोभ से मोह, मोह से अहंकार। गीता में भगवान ने इसका बड़े विस्तार से वर्णन किया। पर ये दूर करना भाई आपके मेरे नियंत्रण में, वश में नहीं है। भगवान ने वो दूर करने को कहा है जो आपके मेरे वश में है, जो आपके मेरे नियंत्रण में है, जो आप और मैं कर सकते हैं। भगवान ने कहा छल नहीं करना।
छल आप जानबूझकर करते हैं। भगवान ने कहा कपट नहीं करना। कपट के लिए पहले आप रचना करते हैं, फिर आप कपट करते हैं। ये ऐसे ही औचक नहीं होता। और फिर एक और बात जो मैं बहुत बल देकर यहाँ पर कहूँगा, आप सब साधक लोग यहाँ पर बैठे हो, भगवान ने कहा मोहे छिद्र ना भावा। छिद्र अर्थात दूसरे का दोष देखना। और ये तो इतना अप्रिय है भगवान को, ये तो इतना बुरा लगता है भगवान को कि जब भगवान शबरी जी को नवदा भक्ति का उपदेश कर रहे थे, तब भगवान ने कहा सुपने नहीं देखो पर दोष। ऐसे कोई बहुत बुरा काम हो ना, तो उसके लिए हम कहते हैं भाई सपने में भी नहीं करना, ये काम तो भूल के भी नहीं करना, सपने में भी नहीं करना। तो भगवान कह रहे सुपने नहीं देखूं पर दोषा। भगवान कह रहे स्वप्न में भी दूसरे का दोष नहीं देखना। होगा क्या? ध्रुवदास जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं, बोले पर निंदा के किए थे आवत कछु नहीं हाथ। मुझे मिलाकर हम सब ने निंदा की होगी, करते ही हैं, है ना। आप देखो निंदा करने के बाद जब देखो कुछ हाथ आया? नहीं आया। समय गया, मन की निर्मलता गई, मन की पवित्रता गई, चित्त की शुद्धता गई, गया ही गया। आया क्या? कलुष आया, मैल आया मन में, ये आया। तो ध्रुवदास जी कह रहे पर निंदा के किए थे आवत कछु नहीं हाथ। और कहते मूर्ख पर्वत पाप को ले चलो अपने साथ। और बोले देखो मूर्ख ने पाप का पर्वत अपने सर उठाया है और लेकर चला है। तो भगवान कह रहे छिद्र न भावा, सुपने हो नहीं देखा पर दोष। आठवीं भक्ति बताई भगवान ने, आठम जथा लाभ संतोषा। और फिर कहते हैं सुपने हूं नहीं देखा हूं पर दोषा। स्वप्न में भी परदोष दर्शन ना करे। आप कभी भी इसका अनुभव करके देखना, पर दोष दर्शन करते ही वो दोष आप में आता है, संक्रमण होता है दोष का, आप में आता है। और दूसरा, आपको जो दोष दिख रहा है ना, अगर वो आप में नहीं होता तो आपको दिखता नहीं। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं कि एक 2 बरस का बालक, थोड़ा अटपटा उदाहरण है, क्षमा करना। एक 2 बरस का बालक है, उसके सामने एक स्त्री और एक पुरुष कोई अनुचित क्रिया करे, उस बालक के मन में विकार नहीं आएगा, क्योंकि बालक जानता ही नहीं वो क्रिया क्या है। बालक का उस दोष से कोई परिचय ही नहीं है। जब आपके भीतर दोष नहीं होता तो ना तो वो दिखाई देता है और ना वो आपके मन बुद्धि में आता है। जब जब आपको दोष दिखे समझना ये आपके भीतर पहले से है, आपके भीतर है तो आपको दिखाई पड़ रहा है। और देखने के बाद मूर्ख पर्वत पाप को ले चलो अपने साथ। तो पर दोष दर्शन का तो कोई भी मार्ग नहीं है। पर दोष दर्शन तो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है, क्योंकि जो आप में ही है उसके लिए दूसरे को क्या छोटा कहना और उसके लिए क्या दूसरे की निंदा करना, क्योंकि आप तो पहले उतने मैले हो जो आप दूसरे को देख रहे हो, वो मैल तो पहले ही आप में भरा है। तो किसी भी दृष्टि से आप विचार करो, ज्ञान की, विज्ञान की, मनोविज्ञान की दृष्टि से, इससे केवल एक साधक के मन को, चित्त को हानि है। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, आपका मेरा धन क्या है? आपका मेरा मन ही आपका मेरा धन है। जिस मन से आप और मैं श्री जी की सेवा में लगे हैं, हमारे यहाँ कहते हैं ना स्त्री जा सकती है श्री जी की सेवा में, ना पुरुष जा सकता है। सहचरी भाव से श्री जी की सेवा में जाना है। प्रथम ही भावुक भाव विचारे। भाव किससे विचारा जाएगा? आंख से कान से तो नहीं विचारा जाएगा, लिवर किडनी से भी नहीं विचारा जाएगा। भाव तो मन से ही विचारा जाएगा ना, मन से ही भाव धरा जाएगा। तो मन ही तो आपका मेरा धन है। मन मैला ना हो, किसी के भी प्रति ना हो, प्रयास करिए। और डोंगरे जी महाराज तो एक और बड़ी अच्छी बात कहते थे, वो कहते थे कि दूर होना पड़ जाए किसी से हो जाइए, उलझिए मत, गांठ मत पड़ने दीजिए मन में। बार बार वो कहते थे, बोले वैष्णव उलझे नहीं, अपनी गुत्थी किसी से उलझाए नहीं। पहले ही बहुत उलझन है भाई जीवन में, जन्म जन्मांतर का उलझा हुआ मन लेकर तो आप और मैं यहाँ पर आए हैं। बोले कुछ ना करिए ऐसा जैसे मन उलझे। आपको लगे ना कि संभावना है यहाँ पर मन उलझने की, दूर हो जाइए, अपना मार्ग बदल लीजिए। विश्वास रखिए उस मार्ग के अतिरिक्त और भी मार्ग हैं, आप चल सकते हैं, आप जा सकते हैं। मार्ग बदलिए, उस स्थिति से उलझिए मत, व्यक्ति से उलझिए मत, उस परिस्थिति विशेष में उलझन बढ़ाइए मत, दूर हो जाइए, 2 पग दूर हो जाइए, मार्ग बदल लीजिए अपना। जहां आपको लगे कि मन की हानि हो रही है, धन की हानि हो कोई चिंता नहीं, लौट आएगी। तन की हानि हो तो भी चिंता नहीं, मन की हानि नहीं होनी चाहिए।
यही बात भगवान ने कही, मोह कपट छल छिद्र न भावा। कपट छल और छिद्र से मन की हानि होती है, मन मैला होता है, चित्त कलुषित होता है। या फिर बहुत सरल सी भाषा में मैं कह दूं तो भगवान के लायक नहीं रहता, भगवान के योग्य नहीं रहता। और फिर मैं आपसे ये भी कह रहा हूं कि एक इतनी सी बात तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि भाई मैं एक साफ सुथरा सा आसन चाहता हूं अपने बैठने के लिए, और मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। भगवान ने कहा और तो सब हमारे घर है। भगवान कह रहे हैं और तो सब हमारे घर है, हमारे सेवक परिचारक, ये प्रकृति सदा मेरी सेवा में रहती है। मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ ये मेरी व्यवस्था सब पहले से कर देती है। आपके घर आऊँ, आपका आतिथ्य स्वीकार करूँ, तो इसके लिए बस इतना ही करिए, मुझे एक साफ सुथरा सा आसन दे दीजिए जहाँ पर मैं आकर बैठकर आपको ही सुख दे सकूँ। जिस हृदय में आकर प्रभु विराजमान होंगे उस हृदय को ही तो सुख है। और मैं तो कहता हूँ बस केवल उसी हृदय को ही सुख है जिस हृदय को भगवान ने अपना आसन बना लिया। इसीलिए मैं तो आपसे बार बार कहता आया हूँ आज तक कि कुछ ऐसा ही प्रयास करो भाई कि अपना मन मंदिर बन जाए। मंदिर जाओ नहीं जाओ, तीर्थ में जाओ नहीं जाओ, और यहाँ रहो वहाँ रहो, कहीं भी रहो, पर प्रयास ऐसा करो ये जो परम धन है आपका मेरा मन है, ये चित्त है, साधक का चित्त ही उसका धन है, ये धन बढ़ता रहे, ये धन संभला रहे, ये धन इस धन को सहेज कर रखने का नाम ही साधना है। तो प्रभु के चरण चिन्हों का स्मरण किया है, और भगवान के श्री चरणों में जितने चिन्ह हैं उस एक एक चिन्ह का कुछ प्रताप है, उस एक एक चिन्ह का कुछ प्रसाद है। प्रत्येक चिन्ह का ध्यान करने से हृदय को एक विशेष संपत्ति, एक विशेष भावना, एक विशेष विभूति प्राप्त होती है। भगवान के श्री चरणों में ही भगवान की सारी श्री है। जो प्रभु के चरण हैं, क्यों? क्योंकि अनंत काल से भक्त लोग अपने सारे प्रेम को इन्हीं चरणों पर उड़ेलते आए हैं। प्रभु के जो चरण हैं, अनादि काल से भक्तों ने सदा सदा के लिए अपने हृदय का सारा प्रेम, सारा अनुराग जो है वो प्रभु के चरणों पर उड़ेला है। तो मैंने भाव की दृष्टि से भी और ज्ञान की दृष्टि से भी दोनों भाव आपको निवेदन किए। पहले तो चरण चिन्ह इसलिए कहा, चरण चिन्ह अर्थात इस मार्ग पर प्रभु चलते हैं, वो जो धर्म का मार्ग है वही संतों का सदा सहाय है। संत चित्त अर्थात इसके जीवन में सत्य की सत्ता है। एक और बात, जब ये कह रहे हैं ना संतन सदा सहाय का, तो किसी विशेष वेशधारी की बात नहीं कर रहे। जो प्रभु के लिए समर्पित है, न्यौछावर है, वो संत चित्त है भाई। जो ईमानदारी से भजन कर रहा है वो साधु है। जो ईमानदारी से अपने दोषों को हटाने का प्रयास कर रहा है, अपने गुणों को विकास करने की प्रयास में लगा है, वो साधु है। और जो सब में प्रभु को देखते हुए सब की सेवा करने में लगा है, वही संत है। जो सर्व स्थान में प्रभु की सत्ता का अनुभव करता है, वही संत है। तो अंकुश अंबर कुलिश कमल जब ध्वजा धेनु पद, शंख चक्र स्वस्तिक जंबु फल कलश सुधारद, अर्ध चंद्र षटकोण मीन बिंदु पूरध रेखा, अष्टकोण त्रैकोण इंद्रधनु पुरुष विशेखा, सीतापदी पद नित बसत एते मंगलदायका, चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका। जैसे मैं शायद कहीं बोर्ड पर लिखा पढ़ा था या कहीं टेलीविजन में ऐसे ऐड देखा था मैंने, तो उसमें कहते थे अपना घर तो अपना ही होता है। और बात भी ठीक है, किसी को प्रारब्ध वशात या किसी अन्य परिस्थिति वशात अगर किराए के घर में रहना पड़े, तो किराए के घर में भाई मन जो है वो एक कोना जो है वो सदा भयभीत सा रहता है, असहज सा रहता है कि जाने मालिक कब आकर क्या कह दे। माने कभी भी आप किराए के घर में पूर्ण रूपेण आनंद में नहीं रह सकते। तो शायद मैंने कहीं बोर्ड पर ही पढ़ा था, लिखा था भाई अपना घर तो अपना ही होता है। शायद बैंक की कोई एडवर्टीजमेंट थी, उसमें लिखा था अपना घर तो अपना ही होता है। लाख कोशिश कर लो किसी दूसरे के घर को अपना बनाने की, पर अपना घर तो अपना ही होता है।
तो ऐसे मैंने चलते चलते पढ़ा, तो मैं इस बात का चिंतन किया। मैंने कहा भाई देखो कितनी सुंदर बात लिखी है, अपना घर तो अपना ही होता है। जैसे सूरदास कहते हैं, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुण्य जहाज पे आवे। कहते प्रभु मेरा जो घर है ना, जो मेरा घर है वो तो आपके चरण कमल हैं। जब तक अपने घर ना पहुंचूं तब तक कैसे सुख पाऊं। कहते प्रभु यहां सब घर किराए के हैं, काल रूपी मालिक खड़ा है, आप विचार कर लेना। हाथ में शस्त्र लेकर श्री हरिदास जी महाराज कहते काल फिरो सर सांधे, वो अपनी कमान पर तीर चढ़ाए खड़ा है, कभी भी किसी को भी आहत कर सकता है। वो सब कुछ महाप्रभु कह रहे प्रपंच बंच सब काल ब्याल को खायो। व्यास जी ये जो दिखाई पड़ता है, जहां लगी गो गोचर मन जाए, ये सब काल के मुख में पड़ा हुआ है, या तो नष्ट हो गया है या नष्ट हो जाएगा। और देखो तो धीरे 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 नष्ट हो रहा है। अपने शरीर को देखो, आपको लगता बड़े हो रहे हैं हम, नष्ट हो रहे हैं हम, धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। शरीर के भीतर एक परिवर्तन सतत हो रहा है, क्षय, और वो होता ही जा रहा है, धीरे धीरे आने लगता है वो सामने। शरीर नष्ट हो रहा है, क्षय हो रहा है। तो काल फिर वो सर सांधे, यहाँ पर जो है वो सब किराए का है भाई। काल रूपी मालिक खड़ा है, हाथ में अपना शस्त्र लिए, कभी भी आहत कर देगा। सूरदास जी कहते सब जगह रहकर देख लिया मैंने, झोपड़ी में भी और महल में भी, पर सब किराए का है। झोपड़ी भी किराए की है, महल भी किराए का है। अपना घर क्या है प्रभु, आपके चरण कमल मेरा अपना घर है। तब कहते हैं, अरे अपने मन से कहते हैं, अरे मन रूपी चकोर चकैरी चल चरण सरोवर, जहां नहीं प्रेम वियोग। कबीरदास जी बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि नाम तुम्हारे में गलूं जो पानी में लौन, ऐसा बिरहा मेल के नित दुख पावे कौन। हे प्रभु अब तो ऐसी कृपा हो कि तुम्हारे नाम लेते लेते, जैसे भोली सखी कह रही ना, जब लो नाम सांस तब ही लूं। कबीर साहब कहते हैं, क्योंकि कबीर साहब भी बड़े नामनिष्ठ संत हैं, नाम में निष्ठा है उनकी। नाम तुम्हारे में गलूं, कैसे गलूं, जैसे जो पानी में लौन, जैसे जल में नमक घुल मिल जाता है ना, अपने अस्तित्व को समाप्त करता है, ऐसे तेरा नाम रटते रटते भूल जाऊं मैं, तन मन की सुध भुला दूं, तेरा नाम रटते रटते जीवन नाममय हो जाए, जो पानी में लौन। तो कहते ऐसा बिरहा मेल के, इसमें थोड़ा सा कष्ट तो है, ये कोई आसान नहीं है, ये कोई आसान नहीं है, कोई सहज नहीं है, इसमें कष्ट तो है। पर कबीर साहब कहते हैं ऐसा कष्ट आज पालूं नित्य दुख पावे कौन। बार बार कौन यहाँ आएगा और ये कष्ट रोज रोज पाएगा। एक बार कष्ट पाने को तैयार हूं मैं, सब छोड़कर हरि नाम से नेह पले तो पालिए, सेवा में ये देह गले तो गालिए। नित्य दुख पावे कौन। तो जो आपका मेरा अपना घर है ना, वो तो श्री जी के चरण कमल हैं। महाप्रभु कह रहे ना, जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु में राधा पदाब्ज छटा, वैकुंठे नरकेथ वामम गतिर नान्यास्तु राधाम बिना। जैसे कोई व्यक्ति जब घर बनाता है, अपना घर बनाता है, तो जैसे जैसे घर बनता जाता है, ऐसे ऐसे उसके मन की प्रसन्नता बढ़ती चली जाती है। भोली सखी यही बात कहती है, वो कह रही कब चरण तुम्हारे देखूं, कब मुझे अपना घर दिखाई पड़े, मेरे मन को ठौर मिले, मैं जन्म जन्म की भूली, जन्म जन्म की भटकी, जन्म जन्म की बिछड़ी, कब चरण तुम्हारे देखूं और कब जन्म सुफल कर लेखूं। कब आपके श्री चरण रूपी मेरा वो परम विश्राम मेरे अनुभव में आए, मेरे भाव में आए, मेरे ध्यान में आए, और उस ध्यान विभावित चित्त में मैं आपके चरण कमल रूपी अपना परम विश्राम देखकर और सदा सदा के लिए आनंदित हो जाऊं। तो भाई घर आपका मेरा श्री जी के चरण हैं। आपको मुझे स्थान जो बनाना है वो श्री जी के चरण कमलों में बनाना है। और देखो ये संसार तो एक पुलिया जैसा है, इस पार से उस पार जाने के लिए। अब कोई पुल के ऊपर अपना भवन बनाने लगे तो मूर्ख ही तो है, वो तो मार्ग है आने जाने के लिए, ठहरने के लिए, बसने के लिए नहीं। इसीलिए कहने वाला कहता है कि वो काफिर हो जो यहाँ रहने का इंतजाम करे। माने रहना बुरा नहीं, रहना तो पड़ेगा, आए हो तो रहोगे, पर वो कहता है वो काफिर हो
जो रहने का इंतजाम करे, रहिए और रहने का इंतजाम मत करिए। वो काफिर हो जो यहां रहने का इंतजाम करे और घर खुदा है, नहीं है तो बात दूसरी है, नहीं है फिर तो ये सब कहना सुनना व्यर्थ है। बोले और घर खुदा है, फिर बंदा क्यों फिक्र सुबह शाम करे। अरे जो उसको नहीं जानते, जो उसको नहीं जानते, जो विमुख हैं उससे, जीवन धारण करने के लिए जलवायु तो वो उनको भी देता है। और जो उसके आश्रित है, भगवत मुदित देव जी कहते हैं, भगवत जो प्रभु सो लगे और तज नश्वर संसार। अरे सब लज्जा भगवान को, क्यों बिगड़े व्यवहार। बोले तुम परमार्थ की बात करते हो, अरे भक्त का भगवान व्यवहार भी नहीं बिगड़ने देते। तुम तो परमार्थ की बात करते हो कि उस लोक में क्या मिलता है, जीवन समाप्त हो जाने के बाद प्रभु अपने धाम में ले जाते हैं, ऐसा नहीं। बोले इस संसार में भी करऊं सदा तिनकी रखवारी। तो प्रभु के चरण चिन्हों का स्मरण किया है, अर्थात उस धर्म के मार्ग का स्मरण किया है। और जो ये प्रभु के श्री चरणों में सुंदर सुंदर चिन्ह हैं, ये भक्तों का जीवन धन है। इन्हीं का ध्यान करके भक्त इस संसार को गोपद के समान पार करते हैं। दुस्तर संसार सिंधु, इन्हीं चरणों की नौका में बैठकर भक्त बड़ी सहजता से पार हो जाता है। तो प्रभु के श्री चरणों का स्मरण करते हुए आज का भाव यही प्रभु के श्री चरणों में निवेदन करता हूँ। आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को, हित प्रभु को प्रणाम करता हूँ।